So the next question, what was, student, you write down the question number according to you. Okay, here the next question, what was depicted in the last painting made by Wu Daozi, the Chinese painter? चाइनीज पेंटर जो वो दाओजी थे, जिनके द्वारा जो लास्ट पेंटिंग बनाई थी, व्हाट वाज डिपिक्टेड, वो क्या डिपिक्टेड करती थी? द लास्ट पेंटिंग मेड बाय वो दाओजी डिपिक्टेड फॉरेस्ट, उसमें उन्होंने क्या दर्शाया था? फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स एंड वाटरफॉल्स, क्लाउड फ्लोटिंग, जिसमें कि बड़े बड़े बादल जो है वो आकाश में ऐसा लग रहा है कि तैर रहे हो, इन एन इमेंस स्काई एंड मैन ऑन हिली पाथ, birds and flight, and a cave at a foot of a mountain in which the supernatural being resided। और इस तरीके से उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो सुपर नेचुरल थिंग्स हैं, उनको दर्शाया था अपनी पेंटिंग में। नेक्स्ट, द क्वेश्चन नंबर 2, When Wu Daozi showed the way to the Chinese emperor, what happened? जब चाइनीज एम्प्रर जो है, उन्होंने जो वू दाओजी को जो बुलाया था कि आप मेरे टेरेस के लिए बहुत अच्छी कोई पेंटिंग बनाइए, और ताकि मैं उस पेंटिंग को वहाँ लगाऊं और मेरी जो टेरेस है वहाँ की जो है वॉल की सुंदरता जो है बढ़ जाए। तो जब वू दाओजी ने चाइनीज एम्प्रर को रास्ता दिखाया, उस पेंटिंग के बारे में जब बताया किस तरीके से क्या पत्र है, तो उस समय क्या हुआ? तो आंसर है, When Wu Daozi said to the emperor, "Please let me show your majesty the way." वू दाओजी ने एम्प्रर से कहा, चाइनीज जो एम्प्रर थे, प्लीज़ लेट मी शो, मुझे दिखाने दीजिए, योर मैजेस्टी द वे, आपको मैं रास्ता दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने पेंटिंग्स में वे बनाया है। योर मैजेस्टी, मैजेस्टी वर्ड इज द रिस्पेक्ट टू द ऑनर, रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू द किंग और एम्प्रर। ओके, द पेंटर एंटर्ड द केव, जो पेंटर है वो उसने जो पेंटिंग बनाई थी, और राजा चाहता था कि उसे सिर्फ वो ही देखे और कोई ना देखे, इसलिए उस पेंटर ने उसे एक जगह वॉल के पीछे छुपा दिया था। और जब एम्प्रर आते हैं और जब वो उनको पेंटिंग दिखाता है, तो वो उसमें जो इमेजिनेशन है, जो चाइनीज़ जो पेंटिंग्स होती है, उसमें जो वू दाओजी है उन्होंने इमेजिन करके बहुत ही अच्छे तरीके से जो पेंटिंग बनाई थी। और उसमें ऐसा भी स्टोरी में जो दर्शाया है कि जो एनेक्डोट्स होते हैं, उसमें उन्होंने बताया कि जो पर्वत है उसके नीचे बहुत सारे जो घने जंगल हैं, और उनके बीच में एक छोटी सी गुफा है, और गुफा में एक एंट्रेंस गेट जो है वो उसमें बना हुआ है, और एंट्रेंस गेट में वो पेंटिंग के अंदर घुस करके पेंटर जो है उनको बताते हैं कि केव है एंड इट्स एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। और जब वो पेंटिंग के अंदर उस केव के अंदर घुसता है और दरवाज़ा तुरंत ही क्या हो जाता है, उसके घुसने के बाद पेंटर के बंद हो जाता है। बिफोर द सरप्राइज एम्प्रर कुड मूव आर से एनीथिंग, जब तक कि वो कुछ कह पाते, जो एम्प्रर है वो देख रहे थे और कुछ कह पाते और आश्चर्य से वो कुछ बोल पाते, इससे पहले ही जो है वो दरवाज़ा जो है वो एंट्रेंस का क्लोज हो जाता है। द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, और वो जब पेंटर वू दाओजी जब उसके अंदर घुसते हैं, तो जब वो एंट्रेंस होते हैं, एंट्रेंस का जो गेट है वो बंद हो जाता है, और थोड़ी ही देर में जो पेंटिंग है वो भी उस वॉल से जो है वो वैनिश्ड हो जाती है, गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। इवन द पेंटर्स ब्रश एंड हैड डिसअपियर्स, और जो उसके ब्रश वगैरह जो उसने पेंटिंग के लिए यूज़ किए थे पेंटर ने, वो भी जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। सो दिस आर द चाइनीज आर्ट एंड चाइनीज एनेक्डोट। सो इट इज़ अ इमेजनरी। ओके, ऐसा उस स्टोरी में बताया गया कि ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द बुक्स अबाउट कन्फ्यूशियस एंड Zhuangzi contain, and what do they help in doing? What do the books of Confucius, जो Confucius और जो Zhuangzi जो थे, उनके जो बुक्स हैं उनमें जो कंटेंट थे
व्हाट डू दे हेल्प इन द डूइंग, वो आगे किस कार्य के लिए जो है वो हेल्प करते थे, क्या करते थे. So we discuss here in the answer. The books about Confucius and Zhuangzi contain many anecdotes that deeply reveal the spirit in which art was considered in their days. The books about Confucius and Zhuangzi, जो Zhuangzi और जो Confucius जो थे, उनकी जो बुक्स थी, उन्होंने उस बारे में बहुत सारे जो है उन्होंने अपनी कहानियों इसमें बुक्स में बहुत सारे जो एनेक्डोट्स लिखे हुए थे. एनेक्डोट मीन्स द स्टूडेंट शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरीज, रियल स्टोरीज, जो छोटी छोटी रियल स्टोरीज थी उन्हें एनेक्डोट कहा जाता था. और जो इनकी जो बुक्स थी वो आज भी वहाँ जो है वो पढ़ाई जाती है, ताकि स्टूडेंट जो है उनकी जो आर्ट है उसको वो समझ सकें, और उनके ज़माने में जो चीज़ें जो कुछ भी वो किया करते थे, और उनका ये मानना था कि उनकी जो आर्ट थे, जो कॉन्फ्यूशियस और ज़ुआंगी की जो आर्ट थी वो ऐसी थी कि वो जो भी पेंटिंग ड्रॉ किया करते थे वो जो The anecdotes help the master of the guide the disciples in the right direction. जो disciples that means जो pupil हुआ करते थे वो उनकी अंतरात्मा को छू लिया करते थे, अंतरात्मा को टच कर लिया करते थे. तो जो कुछ भी वो ड्रॉ करते थे तो देखने वाले की अंतरात्मा को ऐसा लगता था कि वो सारा कुछ महसूस कर रही है. इस कारण से आज भी जो कॉन्फ्यूशियस और ज़ुआंगी है उनके कंटेंट जो है बुक के वो आज भी वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनेक्डोट अबाउट द ड्रैगन्स आई मेंशन इन चाइनीज लिटरेचर. जो चाइनीज लिटरेचर में जो ड्रैगन की जो एक एनेक्डोट जो स्टोरी जो है शॉर्ट स्टोरी जो है दर्शाई गई है, उसमें ये कहा गया कि ड्रैगन्स की जो है आई जो है वो नहीं बनाई जाती थी. Why? So we discuss here the answer. The anecdotes about the dragon's eye mention. उन्होंने ड्रैगन की आई के बारे में क्या मेंशन किया है. The anecdotes about the dragon eye mentioned in Chinese literature says that a painter who had painted the image of dragon, एक पेंटर हुआ करते थे जो कि पेंटिंग बनाया करते थे और वो अक्सर ड्रैगन की पेंटिंग बनाया करते थे. एंड द इमेज ऑफ द ड्रैगन डिड नॉट वांट टू कंप्लीट इट बाय ड्राइंग द ड्रैगन आई, परंतु वो अपने उस ड्रैगन के पेंटिंग्स में कभी भी ड्रैगन की आई जो है वो नहीं बनाया करते थे. वाई? द रीज़न वॉज दैट द ड्रैगन वुड बी एबल टू फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग एंड मे बी एबल टू अटैक द पोएट. उनका यह मानना था पोएट का कि पोएट के अकॉर्डिंग उनका ये मानना था कि जो पेंटर थे उनको ऐसा लगता था कि अगर वो ड्रैगन की आई बनाते हैं तो वो ड्रैगन जो है वो जिंदा हो जाएगा, उस पेंटिंग से बाहर आ जाएगा फ्लाई आउट हो करके, और सबसे पहले वो उन पर ही अटैक करेगा. सो दैट्स वाई द पेंटर डिड नॉट मेक द ड्रैगन आई. ओके, ड्रॉ द ड्रैगन आई. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 5. Okay,